अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे कहेंगे एक दफ़ा दोबारा से आपको बहुत सारा खुशामदीद है। प्रोग्राम स्टे स्टाइलिश एंड स्टे स्टाइलिश के में वादे के मुताबिक अंबर सना वाइट केयर प्रोडक्ट के साथ आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ज़िंदगानी में हमेशा की तरह अच्छा, बेहतर और बेहतरीन करने की तौक़ में मसरूफ़ होंगे। और हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम काविशों में आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए, और जब कामयाबी अता हो जाए तो उसको मेनटेन करने की भी, स्ट्रैटेजी बनाने की भी अल्लाह पाक तौफीक दे, हिम्मत दे और अक्ल दे, शऊर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप कहेंगे क्या नानियों दादियों की तरह दुआ करता है? आपको पता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ दुआ होती है और वक्त होता है। अगर आप किसी को अपना वक्त देते हैं अनकंडीशनल होकर, और या फिर किसी को आप दुआ देते हैं दिल से पुरखुलूस होकर, तो आप समझते हैं, आपको पता है कि कितना बड़ा फ़ायदा होता है और कितनी दुआएं, आप कितनी सारी दुआओं के एवज़ आपको अल्लाह पाक उसका रिटर्न आपकी ज़िंदगी में बहुत तरीके से दे रहा होता है, और आपको बता रहा होता है कि आपकी दी हुई दुआ से वो आपके ऊपर भी कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको उसका आइडिया नहीं होता। तो दुआ देना शुरू करें, दिल से दुआ दिया करें कि दुआ देना जो है ना वो बेसिकली एक सदका जारिया के तौर पे काम आता है। और बेलौस होकर दुआ किया करें, दुआ दिया करें, और अल्लाह पाक से अपने लिए भी बहुत सारी दुआ मांगा करें। ऑल्दो कि हमारा रब हमें मांगे बगैर भी देता है, लेकिन वो कहता है कि थोड़ी सी मेहनत करो और थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी कष्ट ऐसी करें कि आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर हलवे की तरह मिल जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। तो थोड़ा सा अपने अंदर मेहनत करने की भी स्पिरिट रखें और अपने तरीके से अपनी तमाम चीज़ों को भी मॉडिफाई करने की भी कोशिश करें। अच्छा जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ यकीनन वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से तो डेफिनेटली बात होगी। और बात क्या होगी, जबकि पहले तो सवाल जवाब होंगे भाई, कि सवाल आपसे ये है कि आपने वाइट केयर ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल, यानी कि जो हमारा वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट है, इसका इस्तेमाल किया या नहीं किया रात को सोने से पहले, और उससे पहले आपने हमारा वाइट केयर का जो रोज़ वाटर है इसका इस्तेमाल किया था या नहीं किया था मेकअप रिमूवल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। 5-in-1 क्लिनज़र इस्तेमाल किया या नहीं किया? जी बिल्कुल, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आपने इसका इस्तेमाल शुरू किया, और अगर आप बाकायदगी से कर रहे हैं तो कल भी किया था या नहीं किया था, उसमें नागा तो नहीं आया? अगर नागा करेंगे तो यकीनन आपके रिज़ल्ट में थोड़ा सा देर हो जाएगी। एंड साथ ही साथ हमारा एलोवेरा जेल, इसका भी इस्तेमाल आपने ऐसा तो नहीं कि रोक दिया है बीच में और आप इस्तेमाल करना भूल गए हैं ड्यू टू एनी रीज़न, और दिन भर में थकन के शिकार होने के बाद बस बेड पे लेटे और सो गए और आपने इस्तेमाल नहीं किया, नागा कर दिया, तो नहायत गलत किया आपने। एंड साथ ही साथ हमारे मर्द हजरात, जो हम क्रिस्टल ब्राइट आपको रेकमेंड करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगा के, आपने SPF हमारा सन ब्लॉक, यानी ये वाला सन ब्लॉक लगाने के बाद, 60 SPF का हमारा सन ब्लॉक है, ये लगा लेने के बाद
और फिर आपने इसके बाद ये क्रीम लगानी है और घर से बाहर निकलना है। और ये इस्तेमाल किया आपने या नहीं किया, बारहा आप लोगों को रिमाइंडर देती रहती हूँ, आगे भी देते रहेंगे जनाब, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी हद तक आप इसका इस्तेमाल करना तो शुरू करेंगे ही और बाकायदगी से इस्तेमाल करने की आदत हो ही जाएगी। लेकिन आदत उस वक्त होगी ना जब आप उसका इस्तेमाल करने की आदत डालेंगे, अपने आप को आदत डालेंगे तो डेफिनेटली इस्तेमाल करने की आदत हो जाएगी, लोगों को भी आप रिकमेंड करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी मॉइस्चराइज़र क्रीम की पूरी वैरायटी है, आपने इसका इस्तेमाल भी दिन भर में किया नहीं किया, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई है और ड्राई मौसम में स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की बार बार नीड हो रही होती है। तो उस नीड को देखते हुए आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है या नहीं किया, उसको रोक तो नहीं दिया। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारा जितने भी सोप हैं, लाइक हमारा एलमंड का सोप है, हमारा एलोवेरा का सोप है, हमारा नीम सोप है, हमारा रोज़ का सोप है, और उसके अलावा हमारे पास दूसरा वाला पर्पल वाला हमारा सोप है, तो इन लेवेंडर का हमारा सोप है, तो ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखें, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पे पूछ रही होती हूँ, और उसके अलावा मैं आपको हमारा जो आंवला का हेयर ऑयल है वाइट केयर का और उसका शैम्पू है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यानी कि तरीके से आप सारी चीज़ों की केयर अपनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करें। एंड वो तमाम लोग जो हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पे रोज़ाना की बुनियाद पे जुड़ जाते हैं, तो आप तो यकीनन हमारा चैनल लाइक भी कर चुके होंगे, सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। लेकिन वो लोग जो आज वेरी फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, आपसे इल्तिमास है जनाब कि देखें नहीं, फ़ौरन से पहले आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने तमाम कॉन्टैक्ट में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना तो कतई तौर पर आपने नहीं भूलना है, कि अगर आप भूल जाएंगे तो तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट से आप कासिर रहेंगे और आपको तमाम चीज़ें वक्त पे नहीं मैसर होंगी, नहीं मिल सकेंगी। एंड साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ प्रोडक्ट मंगवाते हैं, हमसे जुड़ते हैं, एंड गुज़श्ता एक साथ में भी जिस तरह लोगों ने हमसे रब्ता किया और उनकी तमाम प्रोडक्ट्स उनके डोर स्टेप पे पहुंच गई और लोगों का फीडबैक आ गया, सारी चीज़ें हो गई, तो यकीनन अगर आप भी इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो एक अदद नंबर आपको मैं बताती चलूँ जनाब। हमारा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए एक अदद व्हाट्सएप नंबर है, इसको करना पड़ेगा आपको पास, अपने पास आपको सेफ, और वो नंबर है 03322239 आई रिपीट 03322239 ये वो नंबर है जिसको आप सेव करेंगे और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में बताएंगे कि उनको इस नंबर के ज़रिए आप वाइट केयर की प्रोडक्ट अपने डोर स्टेप पे मंगवा सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं जनाब। और उसके लिए एक अदद नंबर है 08128222789 आई रिपीट 08128222789 ये वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंड आप हमसे बात कर सकते हैं, अपना कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई रेमेडी पूछना चाहते हैं, कुछ टोटके पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ और आपने किसी भी तरह की हेल्प लेनी हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड स्काइज़ एफएम पे जो लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, बड़े प्यार से रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी खामोशी के साथ हमें सुनते हैं, तो आपके लिए भी एक अदद तरीक़ेकार है जनाब। आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पर आपने SKY लिखना है, स्पेस देना है, नाम लिखना है, पैगाम लिखना है, सेंड कर देना है आपने हमारे साथ उसको 8881 पर। एंड जैसे ही मुझ तक आप लोगों के पैगामात मिलेंगे वो ज़रूर आप तक मैं यहाँ पे पहुँचा दूँगी। बात आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ी सी डिफरेंट हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि एक ज़िंदगी जब हम गुजारते हैं तो ज़िंदगी गुजारने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एक अच्छा खाना, एक हेल्दी खाना, एक अच्छे रिलेशनशिप्स, आपके माँ बाप आपसे खुश, आपके बच्चे आपसे खुश, आपके दोस्त अजीज़ व क़रीब, आपके मोहल्ले वाले, आपके बहन भाई, आपके घर वाले, आप जहाँ जिस प्रेमिसेस में काम करते हैं वहाँ पर आपके साथ काम करने वाले लोग जो आपके मातहत हैं या किसी के मातहत आप हैं, तो आपका रवैया कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, ये मैटर करती है। आपकी स्किन मैटर करती है जनाब, आपकी स्किन की खूबसूरती मैटर करती है, आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आपकी सूझबूझ बहुत मैटर करती है, आपका बाशऊर होना, आपका समझदार होना, आपका अक्लमंद होना, आपका जी शऊर होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड साथ ही साथ आपके अखलाक कैसे हैं, आप इंसानियत के किस दर्जे पर हैं, लोग आपसे मुस्तफ़ीद होते हैं या नहीं होते हैं, आप लोगों के काम आते हैं या नहीं आते हैं, आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारी टेंशन हैं, फ्रस्ट्रेशन हैं, उनसे आप कैसे निकलते हैं। आज थोड़ी सी इन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ वाइट केयर तो हमारे साथ मौजूद ही है, इन सारे चीज़ों पर भी बात करते करते और भी दीगर सारी चीज़ों के ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे। और एक लोगों की थोड़ी सी आदत है, लोग शिकवे बहुत करते हैं, और शिकवे में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक जगह मैंने कहीं पे पढ़ा कि लोग जो शिकवा करते हैं बेसिकली वो बहुत लाइवली लोग हैं, वो तज्जिया उनका बहुत अच्छा होता है और वो गौर व फिक्र बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हद से ज़्यादा गौर व फिक्र
और हद से ज़्यादा सोचना, बार बार एक ही चीज़ को सोचना, मेरा ख़्याल है कि आप एक महवर के गिर्द आप घूमते रहते हैं, आप उससे आगे नहीं जा पाते हैं। अब अगर शिकवे गिले आप हमेशा करते रहेंगे ना, तो आपको पता है ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो रहा होता है। और आप अपने से जुड़े दूसरे सारे रिश्ते जो आपसे मुखलिस हैं या नहीं, या आप उनसे मुखलिस हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपके अंदर थोड़ी सी कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं कि आप ऐसा लगता है कि आप कंप्रेस कर लिया आपने अपने आप को, और एक मखसूस पॉइंट पर आपने अपनी सुई अटका ली है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ना किया करें, क्योंकि बेसिकली होता ही है ना कि अगर आप शिकवे शिकायत करते रहेंगे तो बेसिकली आप अपना सुकून खो देंगे। और सुकून के लिए ही मेरा ये स्लोगन है कि आप ज़िंदगी में जो भी करते हैं, आप जितना भी खाते हैं, कमाते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भाग दौड़ करते हैं, आप फैसिलिटेट करते हैं, आप फैशन करते हैं, आप वॉटेवर जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं, एट दी एंड कहीं ना कहीं पे आपको वो एक सुकून का आप उसे नाम देते हैं ना, मतलब बड़ी खुशी मिलती है मुझे ये चीज़ करके। दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करके और इस तरह से ये एक्ट करके मुझे सुकून मिलता है बेसिकली। तो ज़िंदगी में हम जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी भाग दौड़ करते हैं, वो बेसिकली उसे एक सुकून के मुतलाशी होकर करते हैं। और जब वो आपको सुकून मैसर हो तो हम क्यों पुरानी चीज़ों को याद रखते हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ते, हम मूव ऑन क्यों नहीं होते, हम अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं बेहतर तरीके से गुजारने की हम कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा जहाँ पर हम अपने हुस्न का ख्याल रखते हैं, जहाँ हम अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, जहाँ पर हम और दीगर सारी चीज़ों पे कर रहे होते हैं, वहाँ हम कभी अपने रिश्तों पे प्रॉपर काम नहीं कर पाते, वहाँ पे कहीं पे हम अपने रवैयों पे गौर नहीं करते। तो आज थोड़ी सी हम इस तरह भी इस नहज पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, इस तरीके से भी कुछ आपकी सोच के डायरेक्शंस लेके जाऊँगी, आपकी सोच, आपकी तवज्जो थोड़ी सी उधर भी मबजूल कराऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और सिलसिला फिर हम यहीं से जारी और सारी रखते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि हमारे पास आपसे गुफ्तगू करने के लिए वाइट केयर के साथ साथ और दीगर क्या चीज़ें मौजूद हैं। हम बस यूँ गए यूँ वापस आए, आप हैं हमारे साथ। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुश आमदीद। मौजूद हैं आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश और मुझे कहते हैं अंबर सना। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब किस पे बात कर रहे हैं जनाब, हमेशा की तरह आज भी वाइट केयर के ऊपर ही बात करें, लेकिन साथ ही साथ आपकी सोच की कुछ डायरेक्शन दूसरे पहलुओं की तरफ भी लेके जाना चाहती हूँ। और यूजुअली होता ही है ना कि हम अब देखें, जो मैंने आप लोगों के लिए देखा हुआ था वो थोड़ा सा ढूंढना भी तो एक काम है ना, आपको ये भी तो पता लगे ना मैं निकम्मी कितनी हूँ। और जो आप लोगों से बात करनी होती है होना तो ये चाहिए कि मेरे सामने मौजूद है। वैसे तो ये बातें हम करते हैं, करते रहते हैं, हमारी निजी ज़िंदगी में देखते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे बड़े तमाम चीज़ों से हमें आगाह कर रहे होते हैं, हमारे जितने भी असातिज़ा हैं, जितने भी हमारे रहनुमाई करने वाले सारे बड़े लोग मौजूद हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कभार हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को। अच्छा जनाब, एक बहुत ही अच्छे हमारे राइटर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो हैं वो अगर आपसे तारड़ नहीं बोला जाता तो आप मुस्तनसर सर भी बोल सकते हैं। एक नामी ग्रामी शख्सियत और बहुत ही एक ऐसी शख्सियत हैं जब आप इनके साथ अगर आप कभी मिले हों और अगर इनके साथ आपकी बनफ्स नफीस अगर गुफ्तगू हुई हो तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। इनका भी एक अदद कहना है और वो ये कहते हैं कि लोगों का शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो, और पाँवों को मिट्टी से बचाने का तरीका जूता पहनना होता है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। तो मतलब लोगों को, अगर आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि वो आपको खुश करते रहें, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने आप को ही बदल लें।
और अब ये भी मैं नहीं कह रही कि आप लोगों को खुश करते रहें। देखिए, तमाम रिश्तों को खुश रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल एक टास्क है, एक काम है। पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप तमाम रिश्तों को, तमाम लोगों को यकजा तौर पे एक यकसा तरीके से आप सबको खुश रख सकें, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपनी ये सोच बदल लें कि मतलब क्यों आप लोगों से वो खुशी क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, आप लोगों को वैसा क्यों देखना चाहते हैं जैसा कि आपको खुद होना चाहिए। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप वो खुद वैसे ही हो जाएं, अपने आप को आईने में देखें, अपनी मज़ेदार किस्म की सेल्फ़ी लें, देखें और खुश हो जाएं। और क्योंकि तरीक़ेकार भी तो यही होता है ना कि अगर आपको रास्ते में अगर शदीद धूप की शिद्दत है और तपिश है, रेत गर्म है, मट्टी गर्म है, सड़क गर्म है, या फिर ठंड बहुत ज़्यादा है, आपको सर्दी लग रही है, तो आप क्या करेंगे? आप मोज़े पहनेंगे और जूते पहनेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप सर्द हवा में बैठे रहें, जूते भी ना पहने, मोज़े भी ना पहने, सर को भी ना कवर करें, गर्म कपड़े भी आप ना पहने और आप ये बोलें कि ये सर्दी क्यों हो रही है। मतलब हर चीज़ के लिए एक प्रिकॉशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी में शामिल किया। तो बेहतर ये है कि उस सर्दी से बचने के लिए अपने आप को गर्म कपड़े से ढकें और उस तपिश से बचने के लिए, उस गर्मी से बचने के लिए, गर्म मट्टी से बचने के लिए आप अपने पैरों में जूते पहनेंगे तो आपको मट्टी की हरारत, उसकी तपिश, उसकी हिद्दत आपको पैरों को जलने से बचाएगी। तो यही तरीक़ेकार होता है ना। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है किसी के साथ किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात वो होते हैं जिनकी अक्ल तमाम अल्लाह ताला की तख्लीक पर भारी है और वो समझ सकते हैं, वो बाशऊर हैं सबसे ज़्यादा, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, अपना अच्छा बुरा कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली इन सारी चीज़ों को आप समझें और फिर आप जब ये सारी चीज़ें समझेंगे, करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सहल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अशफाक अहमद सर कहते हैं कि कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। बहुत सारी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अब यहाँ पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की मिसाल दे देती हूँ कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी मेरी कमिटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे मेरे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए अल्लाह पाक ने मुझे मसरूफ़ रखा है, क्योंकि मेरा मानना है कि मसरूफ़ियत एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी नेमत है और इस नेमत से जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साइड में ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आपके साथ शामिल होते हैं, कभी रहे होते हैं, जो बेसिकली आपसे बड़े इम्प्रेस होते हैं, आपसे बड़े इंस्पायर होते हैं और वो आपको बेसिकली आइडियलाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो पसंद करते हैं और इन तमाम चीज़ों का इजहार वो गाहे बगाहे करते रहते हैं। लेकिन आप अपने आप को देखते हैं, मैं अगर अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिससे कोई इंस्पिरेशन ले। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मुझे इस काबिल समझता है कि वो मुझसे इंस्पिरेशन लेता है, मुझसे कोई कुछ सीखता है, तो मैं फिर उसे अल्लाह की नेमत गर्दानते हुए उसका शुक्र अदा करती हूँ, फिर उस शख्स के मैं काम आने की मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे अपने लिए बेहतर समझता है कि मैं उसको कोई बेहतरीन मशवरा दूंगी। तो मैं जितनी भी मसरूफ़ होती हूँ, मेरे जितने भी काम होते हैं करने वाले, जितनी भी मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, जितनी भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो 2 से 3 मिनट। और आपको पता है आजकल तो जदीद दौर है, व्हाट्सएप जिंदाबाद। व्हाट्सएप पे एक अदद वॉइस नोट आ जाता है, एक अदद कॉल आ जाती है और आप अपना बहुत सारा वक्त बचा लेते हैं। आप मीटिंग करने से बहुत सारे लोग, आपको पता है, एक छोटी सी गुफ्तगू करने के लिए लोग मीलों का सफ़र तय करते थे, बसों का सफ़र तय करते थे, स्टॉप पे खड़े होकर बसों का इंतज़ार करना और फिर बैठना, फिर वो ट्रैवलिंग करना, फिर मंजिल मकसूद पे पहुंचना। और ऐसा भी नहीं था कि घर से बाहर ही आपको मतलूबा बस मिल रही है जिस पर आप बैठ के जहां आपको जाना है आपकी मंजिल पे आप पहुंच जाए। नहीं जनाब, बस स्टॉप तक भी पहुंचने के लिए एक सफ़र तय करना है, घर से लेके बस स्टॉप तक। बस स्टॉप पे गाड़ी पर आपने बैठना है, बस पे बैठना है, उसके बाद आपने एक मखसूस स्टॉप पे उतरना है, फिर वहाँ से जहाँ जाना है वहाँ तक का एक सफ़र तय करना है। ये लोग इस तरह की तमाम मराहिल से गुज़र कर कुछ बातें करने के लिए लोग घरों में जाया करते थे, एक दूसरे के लोगों से मिला करते थे कुछ डिस्कशन करने के लिए। अब तो जिस तरह से जिद्दत आ चुकी है, तो उस जिद्दत में भी अगर कोई आपसे इस तरह की कोई हेल्प ले रहा है तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। और उसमें आप एक अदद वॉइस नोट डालते हैं। अगर किसी ने आपको 5 मिनट का वॉइस नोट विद डिटेल में आपको बताया है तो आप उसको आराम से थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसके मान को ना तोड़ें। आप उसे ये ना कहें कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम हो तो मैं टाइम निकालूँ, आपको मैं कुछ बताऊँ, कुछ मशवरा दूँ। हो सकता है कि
आपकी ज़िंदगी में आपका दिया हुआ वो 5 मिनट या वो 5 मिनट आपसे मांग रहा है, उसकी ज़िंदगी में ना जाने कितनी तब्दीलियाँ लेकर आ जाए और उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लेकर आ जाए अगर वो आपसे सिर्फ आपका 5 मिनट मांगता है। ये वो मान होता है जो सामने वाले को पता होता है कि वो कितनी ही सामने वाली शख्सियत मसरूफ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी इतनी वैल्यू ज़रूर है कि भाई तमाम मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल के ये मुझे 5 से 7 मिनट 10 मिनट तो मेरे हैं, ये मुझे मिल जाएंगे। वो इस मान से आपसे मशवरा करती है या करता है या बात करता है या करती है, आपसे कुछ पूछता है या पूछती है, तो थोड़ा सा आप मसरूफ़ रहें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए मसरूफ़ रहें। लेकिन इतने भी मसरूफ़ ना हो जाए ना कि अगर कोई कभी आपके पास मसरूफ़ियत ना रहे और कभी आपके पास काम ही ना हो, कभी आपके पास आप यूँ समझें कि आप इतने फ़ारिग हो जाएं कि आपके पास वक्त गुजारने से ना गुजरे, वक्त काटे से ना कटे। तो ऐसे में अगर ऐसे लोगों को आप खो देंगे तो फिर इन लोगों के साथ कौन होगा जो आपके साथ वक्त गुजारेगा, जो आपकी सुनेगा, जो आपको वक्त देगा। तो थोड़ा सा सोच के ना पहलुओं को इस तरह से भी थोड़ा सा जज किया करें, देखा करें। और वाइट केयर को आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नहीं निकालना है, क्योंकि वाइट केयर के लिए भी हवाले से मेरा एक ये मान आप लोगों के ऊपर होता है कि मैं यूँ रोज़ाना आप लोगों के पास आती हूँ, बैठती हूँ, बताती हूँ, बोलती हूँ, कहती हूँ और मशवरा देती हूँ, इंसिस्ट करती हूँ, इसरार करती हूँ कि वाइट केयर का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ़कोर्स आप मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदे मिलेंगे, आपको ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू होगी। और वो जो एक स्लोगन है हमारा कि आप मज़ीद निखरी निखरी और खिली खिली नज़र आएंगी, तो उस चीज़ का भी हम वादा पूरा करते हैं। मर्द हज़रात से भी हम वादा करते हैं। अब तो हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ ख़वातीन ही इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑल एजेस के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और तमाम मर्द हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं पाउडर का जिक्र करती हूँ तो पाउडर भी। तो जनाब ये सारे सिलसिले इसी तरीके से चलाते रहें, एक दूसरे का मान ना तोड़ें, अपना मान भी बढ़ाते रहें, सामने वाले के मान को भी तक़वियत देते रहें। अच्छा जी, अशफाक हुसैन सर एक और बात कहते हैं कि ज़िंदगी की मुनाफ़क़त ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती धक्का वो होता है जिससे आप गिरते हैं और आप उठना सीखते हैं। आपको पता है बहुत सारी कभी कभार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस नहीं करते। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बिल्कुल तो खैर ख़त्म तो नहीं हो सकती हैं, बहरहाल वो ग्रो करती हैं। जिस तरह से जिस्म में रगों में खून दौड़ता है, उसी तरीके से रिश्तों में एक उम्मीद और एक एक्सपेक्टेशंस का भी यही काम होता है कि वो नेचुरली ग्रो कर रही होती हैं, नेचुरली वो सामने वाले से वाबस्ता हो जाती हैं। और उसमें आप किसी भी किस्म का आपका उसमें किरदार नहीं होता, आप किसी भी किस्म का वो नहीं चाहते कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन फिर भी वो हो रही होती हैं। तो उसमें आपने क्या करना होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि लोग जिनसे आप बहुत सारे लोग आपके साथ मुनाफ़क़त कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपके मुंह पे कुछ होते हैं, बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं कि आपके मुंह पे कुछ और होते हैं, कहीं कुछ और कर रहे होते हैं। डिप्लोमेसी समटाइम्स ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने अगर किसी इदारे की साख को बरकरार रखना है, किसी रिश्ते को आपने बरकरार रखना है और लोगों के दरमियान आपने सारी चीज़ें मेनटेन रख के लेके चलनी है, तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपको और मसलहतन आपको करना पड़ती है। लेकिन कभी कभार डिप्लोमेसी ऑटोमेटिकली मुनाफ़क़त पे कन्वर्ट हो जाती है, आपको पता नहीं लगता। और जब आपको पता लगता है तो फिर आपको एक बहुत गहरी चोट लगती है। जब वो चोट लगती है तो वो चोट का दर्द सहा नहीं जाता और बहुत दुख होता है और आपको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो बेहतर यही है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, और दोबारा से खड़े हों, दोबारा से अपने आप को थोड़ी सी स्ट्रेंथन दें, दोबारा से अपने आप की काउंसलिंग करें, दोबारा ख़ुद को तसल्ली दें, अपने आप को समझाएं, अपने आप को तैयार करें आगे आने वाले वक्त के लिए। क्योंकि अगर आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को तैयार नहीं करेंगे तो आगे आने वाली ज़िंदगी में आप अपने आप को पॉलिश कैसे करेंगे, आप ग्रूम कैसे करेंगे, चीज़ों को बेहतर कैसे करेंगे, आप अपना बेस्ट कैसे देंगे। और जो हो गया सो हो गया का फॉर्मूला लाइक इसी तरीके से होता है ना कि अगर जो हो गया आप पास्ट में ही रहेंगे, आप माजी में ही रहेंगे, तो जाहिर है फिर आप आगे नहीं ना बढ़ सकेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए माजी को, वो वाला माजी जो आपको रुला दे, जो आपको गमज़दा कर दे, जो आपको दुखी कर दे, उसको भुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहन के एक गोशे में वो चीज़ हमेशा कायम रहती है। एक ये साइंसी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ आपके जहन से कभी नहीं निकलती। तो माजी को, तमाम चीज़ों को अगर आप भूलेंगे नहीं, याद रखे रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और माजी को भुलाना, तल्ख माजी को भुलाना, तल्ख यादों को, आया कि हमारे दिमाग के गोशे में वो चीज़ बरकरार ज़रूर रहती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी उसी से आपने फ़ाइट करना है, उसी को आपने बीट करना है और उसके रहते हुए ही आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और हमें भी इस वक्त आगे बढ़ना है, जाना है एक अदद ब्रेक की जानिब। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और प्रोग्राम का रिमेनिंग हिस्सा इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप हैं हमारे साथ।
खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। व्हाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। व्हाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें व्हाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। और ये जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुशामदीद। मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश और मुझे कहते हैं अंबर सना। और अभी कुछ रेसिपीज़ के साथ आई हूँ और मैंने सोचा कि किस तरीके से तमाम चीज़ों के साथ साथ जहाँ पर आपकी सलाह होनी चाहिए, जहाँ पर आपको रहनुमाई की नीड है, वो तो डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जब तक मज़ेदार किस्म के खानों का सिलसिला भी आपकी ज़िंदगी में रहेगा तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना अगर बहुत मज़ेदार किस्म का बना हुआ हो, लेकिन वो उसी वक्त आपको जब लगेगा, पता लगेगा, जब तक वो आई कैचिंग ना हो, जब तक खुश रंग नहीं होगा, उस वक्त तक खुश जायका होने की कोई गारंटी नहीं होती है। तो खाने का खुश शक्ल दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ अगर आप रेसिपीज़ थोड़ी सी चेंज करते रहते हैं, तमाम चीज़ों को मॉडिफाई करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली थोड़ी सी आपको खाने में मज़ा आता रहता है। अच्छा, अगर बहुत सारे लोगों को बारबेक्यू बहुत पसंद है, लाइक मुझे बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मुझे बारबेक्यू की पूरी प्लेटर सामने ला के रख दो, आप भूल जाएंगे मैं आप लोगों को पूछूंगी और अखलाकन भी नहीं पूछूंगी, कहूँगी कि बस ये तो मेरा प्लेटर है, ये मैंने खाना है। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट चीज़ें पसंद हैं। बहुत सारे लोग जो है बाज़ार का रेडीमेड खाना मंगवा लेते हैं, पसंद करते हैं। वो कहीं ना कहीं कभी कभार के लिए तो ठीक है, मतलब अगर आपने 2 महीने में एक दफ़ा मंगवाया है तो इट्स फाइन। बट अगर आप बहुत ज़्यादा बारबेक्यू लवर हैं तो उसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पे आपको बाज़ार का बारबेक्यू हमेशा महंगा पड़ेगा। आप उसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं। और तो जनाब चिकन रेशमी कबाब आज मैं आपको बनाने की रेसिपी बताती हूँ कि कम खर्च बाला नशी आप घर पर तैयार करें। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से रोज़ रोज़ खाएँ। अच्छा, घर पर बनाने से सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि वो एक तो प्योर होता है, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर तैयार होता है, आपके बर्तन वॉश हुए हुए होते हैं, तेल आप पुराना यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, चीज़ें आपकी फ़्रेश होती हैं, बासी नहीं होती हैं। अब उसके लिए हिसाब से अगर आप माइंड बनाते हैं, अगर आप मेन्यू बनाते हैं, अगर आप ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हो तो डेफिनेटली जहन में रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा या उसको उसी तरीके से जो आपकी मेन्यू में चीज़ें चाहिए होंगी या जो रेसिपी में आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आप मंगवा सकती हैं। अच्छा, फिर तो दूसरा एडवांटेज आपको सबसे ज़्यादा जो होता है वो ये कि वो 1 टाइम नहीं होता, आपको 2 to 3 टाइम्स आप उसे रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 टाइम खाया और उसके बाद जो है आप फिर आप इंतज़ार करें उस चीज़ का। बाज़ार से जब आप मंगवाते हैं तो उसको 1 टाइम पे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसका इस्तेमाल करना, वक्त पे उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो एक दिन से ज़्यादा चलता नहीं है, आप उसको बार बार गर्म नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसका जायका असल में वो खो जाता है, जो उसका जायका असल में होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप उसको प्रॉपरली आप बाज़ार से चीज़ें ला के रख लें। आप चिकन ख़रीद लें, चिकन का कीमा ले लीजिए, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पास किचन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मज़ीद कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो तो वो भी आप ले लें। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी रेसिपी बताती हूँ। अच्छा, चूँकि रेसिपी का मामला ऐसा होता है कि अगर एक आध इंग्रेडिएंट भी ऊपर नीचे हो गया तो जायके में फ़र्क आ जाता है और फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझसे अच्छा नहीं बना, और या घर में किसी अम्मी ने या बहन ने अच्छा नहीं बनाया, अब तो रेडीमेड ही वापस आएगा। तो मैं इसलिए बहुत कीन होकर आपको मैं सारी उसकी रेसिपी बताऊँगी। सबसे पहले तो आपने 1 किलो ले लेना
करना है मुर्गी का कीमा और हम बना रहे हैं चिकन रेशमी कबाब, ठीक है। एक और आपने ना वो ले लेना है, चने ले लेने हैं। चने कौन से? वो जो भुने हुए चने होते हैं जो यूजुअली डाइट में बहुत ज़्यादा आपके लिए मौसर होते हैं और वेट लॉस होता है तेज़ी के साथ, आपकी भूख ख़त्म होती है चने खाने से। तो आपने चने 1 खाने का चम्मच लेना है, 1 खाने का चम्मच आपने चने ले लिए और उसके बाद आपने सफ़ेद ज़ीरा और वो भी ले लिया आपने 1 चाय का चम्मच, ठीक है। आपने छोटी इलायची 6 अदद साबित ले लिया आपने साबित काली मिर्च ले लिया आपने 4 अदद, ठीक है। खसखस आपने ले लिया 1 खाने का चम्मच। अच्छा, कुछ लोग खसखस बोलते हैं, कुछ लोग खसखाश बोलते हैं, लिखा भी खसखाश ही जाता है। तो आपने वो 1 ले लेना है, 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला पूरा मिक्स पाउडर वो आपने 1 चम्मच ले। अब गरम मसाले में क्या होगा? काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और आपके तेज़पात, ये सारी चीज़ें जो है आपका गरम मसाला पूरा होगा। इसका आपने पूरा इसको ब्लेंडर में इसको एक ग्राइंड करके ऑलरेडी होता है, मेरे घर में किचन में हर वक्त मौजूद होता है और मैं जहाँ पर नहीं भी इस्तेमाल करना होता मैं उधर भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो तमाम गरम मसाले का एसेंस होता है ना उसके अंदर, तो एक ख़ास जायका आ जाता है सालन के अंदर और वो बहुत सूदिंग सा करता है। अच्छा जनाब, उसके अलावा आपने डबल रोटी ले लेनी है और डबल रोटी आप हस्बे ज़रूरत ले लें और 2 अदद आप उसके स्लाइस ले लीजिए। अच्छा जनाब, फिर आपने ले लेना है सीख कबाब मसाला 2 खाने के चम्मच। अच्छा, सीख कबाब मसाला मैं फिर कभी आपको सीख कबाब मसाला घर में बताने की भी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप बाज़ार से रेडीमेड आप सीख कबाब मसाला ले सकते हैं और मैं यहाँ पर ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, डिफरेंट ब्रांड्स मौजूद हैं, आप उनके ले सकते हैं। खुश्क दूध आपने लेना है, जो ड्राई मिल्क होता है लाइक और दीगर, अब अगेन फिर ब्रांड की बात ज़्यादा रहती है तो वो आपने 1 खाने का चम्मच ले लेना है। आपने फ्रेश क्रीम 1 पैकेट ले लेना है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर मौजूद हैं, 1 पैकेट आप वो ले लें। साथ ही आपने नमक हस्बे ज़ायका जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़ायका जितना आपने लेना है। वैसे 1 चाय का चम्मच फेयर इनफ होता है क्योंकि कीमा होता है, उसके अंदर कोई और इंग्रेडिएंट नहीं होता है, लाइक ऐसा नहीं होता है जो सोक करेगा, तो वो पिसी हुई मिर्च अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो नेचुरली वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। हरी मिर्च ले लें 2 अदद, पुदीना आधी गड्डी ले लें और तेल आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है। तो ये सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। मुर्गी का कीमा आपने 1 किलो लेना है, चने लेने हैं आपने भुना हुआ, उसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला आपने ले लेना है, पिसी लाल मिर्च आपने ले लेनी, तेल ले लेना है, 2 अदद आपने डबल रोटी के स्लाइस ले लेने हैं। उसके अलावा आपने खसखस ले लेना है 1 खाने का चम्मच। उसके अलावा आपने सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 6 अदद साबित ले लें, साबित काली मिर्च 4 अदद ले लें, पिसा हुआ गरम मसाला हस्बे ज़रूरत ले लें और उसके अलावा आप 1 खाने का चम्मच आप फ्रेश क्रीम ले लें, 1 पैकेट पूरा ले लें, नमक हस्बे ज़रूरत और खुश्क दूध 1 खाने का चम्मच ले लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपने सीख कबाब मसाला 2 खाने के चम्मच ले लेना। क्या करना है आपने? पहले चने, सफ़ेद ज़ीरा, छोटी इलायची, काली मिर्च और खसखस मिलाकर आप अच्छी तरह से पीस लें, एक ये पूरा आमिज़िश बना लें, एक पाउडर बना लें और अब मुर्गी के कीमे में पिसा हुआ मसाला यानी कि जो आपने रेशमी कबाब का मसाला बाज़ार से रेडीमेड ख़रीदा है, जो पाउडर लिया है वो, एंड ब्रेड स्लाइस शामिल करके चॉपर में अच्छी तरीके से पीस लें और उसमें चने का मिक्सचर मिक्स कर दें। यानी चने का मिक्सचर जो आपने पहले सफ़ेद ज़ीरा वगैरह सारा कुछ आपने मिलके बनाया है मिक्सचर, उसके बाद लगा दें और उसके बाद सीख कबाब मसाला, खुश्क दूध, फ्रेश क्रीम, नमक, पिसी लाल मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना एंड पिसा हुआ कच्चा पपीता भी आप उसे मिला सकते हैं और बना के अच्छी तरह से गूंद लें, थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर उन्हें सीख कबाब को तो आपको टेक्सचर पता ही है कि वो बकरीद में सबका यही काम होता है। बकरीद में, ईद उल अज़हा में हर घर में तमाम बारबेक्यू एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बच्चे हों, सबको पता होता है कि सीख कबाब कैसे बनते हैं, रेशमी कबाब कैसे बनते हैं, गोला कबाब कैसे बनता है, बिहारी बोटी कैसे बनती है, टिक्का बोटी कैसे बनती है। तो ये तो सबको पता है कि आपने उसको टेक्सचर कैसे देना है, ठीक है। अच्छा, अब उन्हें सीख कबाब में बना लें उसको। अच्छा, गूंद के थोड़ी देर के लिए आपने उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने उसको रख लेना है। उसके अंदर किसी आपको बहुत ज़्यादा मसाले की आपको ज़रूरत नहीं है, प्याज आपने नहीं मिलानी है। अच्छा, फिर आपने आप ग्रिल को गर्म करना, ग्रिलर में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लें, ब्रेड से थोड़ा सा तेल लगा के कबाब पे लगा दें। आखिर में तैयार चिकन रेशमी लेमू वाली प्याज इमली की चटनी के साथ सर्व करें। अब आप उन्हें जब आप ग्रिलर को चिकनाई लगा के उसे गर्म करेंगे और कबाब जब आप सेंकेंगे और फिर ब्रेड से आप तेल अप्लाई करते रहेंगे तो वो चूँकि चिकन है और मैरिनेटेड है
तो वो बहुत जल्दी से वो पकना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ आपको खड़े होना पड़ेगा, बार बार आपको उसको साइड उसकी चेंज करनी पड़ेंगी एंड आराम से धीमी आंच पे आप उसे पकाएं और आराम से आप उसको इमली की चटनी अलहदा से बनाएं, पुदीने की चटनी अलहदा से बनाएं, प्याज अलग से काटें, गोल लच्छेदार अगर प्याज होगी तो ज़रा खाने में मज़ा आएगा। एंड सलाद को ग्रीनरी देने के लिए उसके अंदर पुदीना के 3-4 पत्ते रख दीजिए, कुछ हरी मिर्चें रख दें, कुछ हरा धनिया रख दें, तो एक बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा और आपको लगेगा कि आप कहीं पर बैठे खा रहे हैं। और उसके बाद आप उसको जायके को एंजॉय करेंगे। शुरू में हो सकता है पहली दफ़ा जब आप बनाएं तो बहुत अच्छे ना बने, कुछ उसमें टेक्सचर की कमी रह जाएगी, कोई ना कोई मसलूबा चीज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर रिपीटेशन में आप बनाती रहेंगी तो आपके अंदर सफाई भी आती रहेगी, आपको चीज़ों का भी पता लगता रहेगा और आपको समझ में भी आता रहेगा। तो ये आपने ज़रूर करना है कि रेडीमेड से बचने के लिए आपने रेशमी कबाब आपने घर में ज़रूर बनाना है। ठीक हो गया। ये मैंने एक दिन के बुनियाद पर आपको एक ही रेसिपी दी जाएगी। रोज़ाना अगर मैं सारी रेसिपी दूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, टोटकों में, रेमेडीज़ में एंड रेसिपीज़ में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लिहाजा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। और जनाब फ़िलहाल ये तो हो गई रेसिपी, और अब बात कर लेते हैं उसके हवाले से कि जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी अभी फ्रीडम न्यूज़ को अभी अगर आप लोगों ने ट्यून इन किया है तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। एंड जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो तमाम नोटिफिकेशन आपको हाथ के हाथ मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप कोयटा सिटी की रहायशी हैं तो अलनूर शॉपिंग सेंटर पर आप बनफ़्स नफीस जाकर ख़ुद से प्रोडक्ट ख़रीद कर सकते हैं और देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं और जितनी मर्ज़ी आए आप उसे ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी दीगर वैरायटी मिलेंगी, और भी दीगर प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और भी हमारी एक वाइड रेंज वहाँ पर आपको सामने नज़र आ जाएगी, वो आप ले सकते हैं। एंड साथ ही वो लोग जो व्हाट्सएप पे हमारे साथ प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, एक अदद नंबर है वो आप नोट कर लें, 03322239 आई रिपीट 03322239 ये वो नंबर है जिस पर आप रब्ता करके आप हमसे अपनी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरत है, और तमाम फॉर्मेलिटीज़ की पूरी होने के बाद आपकी पसंदीदा प्रोडक्ट, आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे मौजूद होगी। एंड साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ कॉलिंग पे आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि वो यहाँ पर बिल्कुल लाइव आके कॉल पे बात करें, तो वो अक्सर हमसे जब हम ब्रेक पे होते हैं तो हमसे बात कर लेते हैं, हम उन्हें मसला बता देते हैं, और जनाब सबकी बात रखनी पड़ती है, ज़रूरी होता है। कॉलिंग नंबर है हमारा 08128222789, आई रिपीट 08128222789 ये वो नंबर है जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं, जिस पर आप बात कर सकते हैं और अपना मसला बता सकते हैं। जैसे ही मुझ तक आपके मसले आएंगे तो मैं ज़रूर उसको कोशिश करूँगी जनाब उसको सॉल्व करूँ। एंड साथ ही साथ जनाब आप एक अदद नंबर और नोट कर सकते हैं। हमारे जो स्काइज़ एफएम वाले लोग मौजूद हैं, स्काइज़ एफएम पे आपने क्या करना है, आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है। आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाके इसके बाद लिखेंगे, स्पेस देंगे, नाम लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे, सेंड कर देंगे 8881 पर, और ये सिलसिला आपने रोज़ाना की बुनियाद पर जारी और सारी रखना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैं गाहे बगाहे इसलिए बता रही होती हूँ, लोग देख रहे होते हैं और जब अचानक से जुड़ते हैं तो उनको नहीं समझ में आ रहा तो अच्छा क्या करें, अच्छा ये सामने प्रोडक्ट बड़ी अच्छी नज़र आ रही है तो ये कैसे ये हासिल की जा सकती है, कैसे मंगवा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बीच में चीज़ें बताना ज़रूरी है। इस वक्त भी टाइम हो चला है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रखते हैं। वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया है लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको भी आपके लिए हेल्दी बनाए रखें। फिलहाल एक अदर छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल।
मैं हूं मुजफ्फर, ये है मेरी शॉप अलनूर शॉपिंग सेंटर, आए विजिट करते हैं। और जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुशामदीद। फ्रीडम न्यूज़ पर आप मौजूद हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश और मुझे कहते हैं अंबर सना। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से आपसे बात होती है और रोज़ाना की बुनियाद पे बात होती है और आगे भी इंशाल्लाह होती रहेगी। अच्छा जनाब, ब्रेक पे जब मैं गई हूँ तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या आप लोगों को उस चीज़ की नसीहत करूँ या उस चीज़ की तलकीन करूँ जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो गर्मी के मौसम में भी उसकी बहुत ज़रूरत रहती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल सर्दी में भी अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि सर्दियों में तो धूप ही नहीं होती है, वो जो धूप होती है बड़ी मीठी मीठी होती है, वो प्योर विटामिन डी होता है। अच्छा, ये विटामिन डी का ख्याल भी सर्दियों में ही सबको आ रहा होता है, जबकि विटामिन डी आप हमेशा याद रखें सुबह की धूप जो होती है ना, वो लाइक अगर आप देर से उठते हैं सोकर जो भी होता है, लेकिन 12 बजे तक की जो धूप है वो हेल्दी धूप होती है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। अच्छा, अब सर्दी में ज़रा ये एडवांटेज हो जाता है कि आप दोपहर की धूप भी इंजॉय कर लेते हैं। अगर आपके घर में एक ऐसा सहन है जहाँ पर एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से धूप का आना और जाना, सूरज की शुआओं का एक मखसूस टाइम आने का, और मगरिब का बाकायदा आपको पता लगता है, आपको सहर का पता लगता है, सुबह सादिक का पता लगता है, फजर का पता लगता है, आपको असर का पता लगता है, मगरिब का पता लगता है। तो इस लिहाज से आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके घर में धूप को प्रॉपर तरीके से उससे फ़ायदा लेने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वरना बहुत सारे फ्लैट सिस्टम होते हैं, फ्लैटों में यूजुअली धूप की पहुंच नहीं होती है, धूप की मुकम्मल पहुंच भी क्या किरणें तक नहीं पहुंचती, किरणों तक की पहुंच नहीं होती है। तो ऐसे में फिर वो लोग विटामिन डी उनकी ज़िंदगी से स्लो करके मुकम्मल तौर पे गायब होना शुरू हो जाता है। एंड यूजुअली गर्मी की धूप में लोग बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि वो बहुत झुलसाती भी धूप होती है और वो वाकई होती है। अगर उस झुलसाती धूप में आपने निकलना है तो आपने सन ब्लॉक डेफिनेटली इस्तेमाल करना है। लेकिन सर्दी में भी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक मखसूस ड्यूरेशन के बाद वो धूप भी आपकी स्किन को कहीं ना कहीं पे फ़ायदा देने के अलावा आपको डैमेज भी कर रही होती है। तो आप फ़ायदा ज़रूर लें, लेकिन साथ ही साथ स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें, और जब आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सो फार आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो सन ब्लॉक का ये एक तो कॉन्सेप्ट ये चेंज कर दें कि नहीं सिर्फ आपने गर्मियों में ही इस्तेमाल करना होता है, इसको सर्दी में भी आप इस्तेमाल करें। एंड प्लस सर्दी में आप इसके साथ साथ दीगर मॉइस्चराइज़र क्रीम का भी आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़र फॉर्म में नहीं है, टेक्सचर इसका थोड़ा सा वैनिशिंग की तरफ है,
तो वैनिशिंग जो सन ब्लॉक होता है वो ज़रा जल्दी ड्राई होता है अपनी स्किन से, तो हर 2 घंटे के बाद इसको आपने अप्लाई करना है। तो कोशिश करेंगे आपके बैग में हमेशा मौजूद हो। जिस तरह से ये जो हमारे सारे पैकेट्स हैं जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप अपने पास रख सकते हैं, तो इसी तरह से अगर आप इसमें से कोई 1 या 2 पैकेट आप अपने बैग में रखें, इसी तरीके से आप सन ब्लॉक भी रखें। लेडीज़ का बैग यूजुअली एक बड़ा ही बैग होता है भई, अगर वो कहते हैं ना कि ज़ंबील का एक बैग होता है, मेरा बैग भी कुछ ऐसा ही है। उसमें ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी, जो भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, जो कभी कभार इस्तेमाल होती है वो भी उसमें मिलेगी, जो रेगुलर इस्तेमाल होती है वो तो डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किन से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपने बैग में रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कहीं पर गई हैं, आपने फेस वॉश कर लिया, तो फिर आपने बगैर सन ब्लॉक अप्लाई किया, अगर आप वापस से स्किन बाहर आप निकली तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो गई, और जब अनप्रोटेक्टेड हुई है तो जाहिर सी बात है फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो उसका ख्याल रखते हुए आपने बैग में ये ज़रूर रखना है, और जब आप ये रखेंगे तो इसका इस्तेमाल करना भी आपको याद रहेगा। अच्छा, एक अदद पर्स में आप वो भी रखा करें, टिश्यू पेपर्स भी रखा करें, मेरे बैग में हमेशा मिलेगा। साइड में आपको हैंड सैनिटाइज़र आप लगा के रखें। साथ में ये वाले मास्क मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से ये वाले मास्क आपको फ़ायदा दे सकते हैं। हमेशा बताती हूँ, रोज़ाना नहीं बताती, क्योंकि अगर रोज़ाना एक ही चीज़ आप लोगों को बार बार बताऊँगी तो डेफिनेटली वो फिर उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए मैंने सोचा कि आज भी मैं आपको दोबारा इन सारी चीज़ें बताती हूँ। अच्छा जी, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल वैसे भी एक दौर था कि रॉ मुल्तानी मिट्टी का लोग इस्तेमाल करते थे, उसे धूप में सोख करके रखते थे, 2-3 दिन रखते थे, फिर उसका लेप लगाया जाता था और वो फिर उसके लगाने से बिलाशुबा एक फ़र्क आता था। अब जाहिर सी बात है आप कहाँ से जाके रॉ मुल्तानी मिट्टी लेकर आएंगे जो मुख्तलिफ़ टुकड़ों में मिलती है, प्योर मिलती है नहीं मिलती है आप उसकी गारंटी फिर भी नहीं है ना। लेकिन अगर आप हमारी मुल्तानी मिट्टी वाइट केयर का अगर ये वाला प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इसको फ़ायदा आपको आपकी डीप क्लिनज़र और मेकअप भी ये रिमूव करता है। लेट्स सपोज़ कि आप सपोज़ करें आप आई हैं थकी हुई और मेहमान गए हैं आपके घर से, आप बहुत टायर्ड हैं और आपका नहीं दिल चाह रहा कि आप प्रॉपर बैठ के मेकअप उतारें, तो आप एक काम कर सकते हैं, किचन में आपने जाना है, काम करना है, आपने रिमेनिंग अपना किचन समेटना है। ज़ाहिर है आप किचन को मैसी हालत में छोड़ के सो तो नहीं सकते, क्योंकि वो फिर कॉकरोचेस आपके घर में जमा होना शुरू हो जाएंगे, जो फ़ौरन से नहीं होते हैं, अचानक से नहीं होते हैं, वो स्लोली ग्रो कर रहे होते हैं। पहले छोटे छोटे से होते हैं, फिर वो बढ़ रहे होते हैं, आपको पता नहीं लगता। तो वो बेसिकली रात में जब भी सिंक में आपके बर्तन आपने अगर छोड़ दिए और अगर आपने ये हैबिचुअल हो गई, आपने आदत बना दी, तो मीन्स ये कि आप अपने घर में बेसिकली कॉकरोचेस को जमा करने की एक दावत दे रही हैं। तो डेफिनेटली आपने नहीं करना। आप किचन में आपने काम भी करना है और काम आपको लगता है कि मेरा 15-20 मिनट आधा घंटा तो मेरा डेफिनेटली लगेगा। और अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहती हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तो आइए हमारा मुल्तानी मिट्टी का मास्क आप इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से उसको चेहरे पे अप्लाई कर लें और आप अपने दीगर काम आप करते रहें। उसमें आपके 2 से 3 काम निमट जाएंगे। आपके 15-20 मिनट में आपका फेस मास्क भी ड्राई हो जाएगा, मुल्तानी मिट्टी का आपके बर्तन भी धुल जाएंगे, किचन भी साफ़ हो जाएगा और आपका एक काम ख़त्म हो जाएगा, एक जिम्मेदारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इससे आपकी स्किन पे भी जो आपकी स्किन की केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, जब आप इसको फेस वॉश करेंगी, जब आप इसे ड्रेन करेंगी, जब वॉश आउट करेंगी, तो वॉश आउट करने के बाद आपने क्या करना है कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है, क्योंकि यकीनन जब आप इसको वॉश करेंगी तो एक ड्राइनेस ही आपको फील होगी अपने चेहरे के ऊपर। तो वहाँ पर आपने करना है स्किन को लॉक। और आपने कैसे करना है, आपने हमारा एलोवेरा का ये मास्क ये क्रीम ले लें और इससे आपने मॉइस्चराइज़ करके अपने स्किन को मज़ीद पेनिट्रेट कर देना है, ताकि जितना आपने कुछ अप्लाई किया है वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए और आपका समझने के एक मुकम्मल काम। आप फेशियल लेते हैं ना, फेशियल लेने के बाद मास्क लगाते हैं, फिर उसके बाद फेस पॉलिश लगती है। फेस पॉलिश का क्या मतलब होता है? फेस पॉलिश का मतलब ये होता है कि जितने आपने स्टेप्स लिए हैं वो तमाम चीज़ें, वो तमाम स्टेप्स, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स और वो तमाम प्रोडक्ट जो आपके चेहरे पे लगी हैं वो देर तक के लिए वो आपकी स्किन पे रहे। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी फेशियल के लिए कहा जाता है तो फेशियल के बाद आपको फ़ौरन कहा जाता है कि आपने 8 घंटे तक, एटलीस्ट 10 घंटे तक आपने मुंह नहीं धोना है। वो उसकी वजह, और दूसरी बात, आपने चूल्हे के सामने भी नहीं जाना होता, क्योंकि आपने फेशियल लिया होता है, आपने हाई क्रीम लगानी होती है। अगर आप चूल्हे के सामने जाएंगे तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फ़ौरन से आपने बेस भी नहीं लगाना होता, क्योंकि ऑलरेडी केमिकल की बहुत सारी एक मखसूस मिकदार गई हुई होती है। उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास जो है वो क्विक फेशियल मौजूद है। आप क्विक फेशियल लेंगे, इसमें आपको किसी किस्म की कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है, और चूँकि नॉन केमिकल है और ऑर्गेनिक है तो इसके कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप क्विक फेशियल लें, आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद आप इस पर मेकअप भी अप्लाई कर सकती हैं। आप इसको सही से आप अपना बेस भी इस्तेमाल कर सकते
सकती हैं और आप फेस भी वॉश कर सकती हैं। इसमें कोई सख्ती नहीं है कि आप 8 घंटे तक आप टैप वाटर यूज़ ना करें, उसके स्किन के अंदर जज्ब होने दें। तो ये एक हमारा क्विक फेशियल भी आपके ये काम करेगा। बाकी जो मैं आपको बता रही थी कि आपने एहतियात करनी है, वो दीगर जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कहेगा कि जनाब आपने आज चूँकि आपका पील ऑफ करवाया गया है, आज आपने डर्माकॉस करवाया है, एक चीज़ आती है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक वो वाली ट्रीटमेंट होती है। उस ट्रीटमेंट के बाद भी कहा जाता है कि आपने चूल्हे के सामने नहीं जाना, आपने इतने घंटे तक चेहरा नहीं धोना है और इतने देर तक आपने मेकअप नहीं करना है। इन 3 चीज़ों से डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एहतियात करने के लिए कहेगा। तो लेकिन अगर आप हमारा ये वाइट केयर का क्विक फेशियल अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये नन केमिकल है, इसके अंदर केमिकल नहीं है। जब भी प्रोडक्ट केमिकल शुदा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसके साथ साथ आपको दीगर तौर पे एहतियात भी बहुत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने इस्तेमाल करना है डेफिनेटली, और इसका इस्तेमाल करने से आपको वाज़े तौर पे आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप ये चारकोल यानी कि चारकोल का ब्लैक मास्क वाइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग के लिए बेस्ट होता है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल जगह जगह आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स में चारकोल के मास्क आपको दिखेंगे, बट मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नन केमिकल है और आपकी स्किन के लिए किसी भी तरीके से आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देने वाला। तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखते हुए एक प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है। तो ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा, मैं इसी तरह से चीज़ें बताती रहूँगी। आज मैंने आपको चिकन रेशमी कबाब के रेसिपी बताई है, उम्मीद करती हूँ आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स लिख लिए होंगे, तमाम रेसिपी आपने नोट डाउन कर ली होगी, और अगर नहीं की है तो कर लें ताकि आप बना सकें। और हमारा ये जो एपिसोड है वो यकीनन यूट्यूब पे आपको मिलेगा, आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, तो आपको बाद में रिपीटेशन में भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो। एंड मीनवाइल वही एक आखिरी बात भी आपसे कहूँगी कि जनाब कि अगर आपने आज फर्स्ट टाइम हमारा चैनल ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आपने फ्रीडम न्यूज़ को करना है लाइक, सब्सक्राइब, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर और बेल आइकन को करना है आपने प्रेस, ताकि तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहें टाइम पर। एंड साथ ही साथ उसके अलावा अगर आप हमसे प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, और अभी चलते चलते भी मैं आपको नंबर बता देती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है ख़त्म और टाइम आ गया है आपसे रुखसत लेने के लिए, आपको गुड बाय करने के लिए। चलते चलते भी नंबर बता देती हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो 0332239103, आई रिपीट 0332239103, ये वो नंबर है जिस पर आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। एंड इसके अलावा कॉलिंग के लिए हमारे पास नंबर है 08128222789। स्काई एफएम वालों के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, इसकी वाई लिखना है, नाम स्पेस देना है, नाम पैगाम, और सेंड कर देना है 8881 पर। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक इस वादे पे आपको छोड़े जाती हूँ कि आप रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआओं में याद। इंशाल्लाह होती है कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।